जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर भाजपा व सपा पहुंचे डीएम कार्यालय। खबर यूपी के बलिया जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भाजपा सपा पहुंचे डीएम से मिलने। बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने सपा नेताओं के खिलाफ जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में सपा प्रत्याशी आनंद चौधरी के पिता पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी पर दर्जनों जिला पंचायत सदस्यों को बंधक बनाकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में रखने का लगाया आरोप। पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी, उनके चाचा दिनेश चौधरी, पूर्व मंत्री नारद राय एवं उनके समर्थकों पर जिला पंचायत सदस्यों को सपा के पक्ष में वोट देने के लिए मानसिक शारीरिक प्रताड़ना देने का लगाया आरोप। सपा प्रत्याशी आनंद चौधरी के पिता पूर्व अंबिका चौधरी ने भी जिलाधिकारी से की मुलाकात। बीजेपी पर प्रशासन के साथ मिलकर जिला पंचायत सदस्यों को डराने धमकाने का लगाया आरोप। पुलिस पर लगाया जानबूझकर जिला पंचायत सदस्यों को परेशान करने का आरोप। देखिए, जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष का नामांकन 26 तारीख को हुआ और 26 तारीख से मैं देख रहा हूँ आज तक समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा जिले में नंगा नाच किया जा रहा है। 50-60 गाड़ियों से लेकर बेलथरा से लेकर बरिया तक हर जगह लोग जा कर के मतदाताओं को, परिवारजनों से मिलकर उन पर दबाव डाला जा रहा है, मानसिक दबाव डाला जा रहा है, उनके साथ धमकी दी जा रही है। इस तरह के कार्य समाजवादी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है और जनपद में अभी तक करीब मुझको लगता है कि 25 से 26 जिला पंचायत सदस्यों को लोगों ने कहीं बंधक बनाकर रखे हुए हैं। अभी एक रामनाथ व्यापारी जो रसड़ा के थे, उनका आगमन हुआ, उनके परिवार के लोगों ने दरखास्त दिया जिससे उनकी वापसी हुई। जिस तरह से उनके साथ जिस तरह बर्ताव किया जा रहा था उसको आप लोगों के सामने अवगत कराए। लेकिन मैं जिलाधिकारी महोदया से इस बात से अवगत कराने आया था कि जो भी जिला पंचायत सदस्य हैं उनको तुरंत ही बलिया में वापसी कराया जाए, उनके परिवारजनों को सौंपा जा और उनको सुरक्षा मुहैया कराया जा और जो भी लोग बंधक बनाए हुए हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ऐसा मैं जिलाधिकारी महोदया से ये बताने के लिए आया। समाजवादी पार्टी के किन किन नेताओं पर आप आरोप लगा रहे हैं? आरोप जो प्रत्याशी है आनंद चौधरी जी हुआ है, उनके पिता पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी जी है, पूर्व मंत्री नारद राय जी है और तमाम उनके पार्टी के लोग, उनके समर्थक हैं, वैसे लोग हैं। अच्छा, अभी आपने आरोप पत्र में कुछ पैसे का भी जिक्र किया है, क्या कहना है? मैंने कहा उनको प्रलोभन दिया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है, मतदाताओं को प्रलोभन दिया जा रहा है। सवाल है कि सुबह कल जो है बांसडी रोड थाने में एक मेंबर। सर, आज आप जिलाधिकारी कार्यालय पर आए हुए हैं, क्या मकसद है मिलने का और क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, चुनाव में जिलाधिकारी महोदया आरओ भी हैं और उसके अतिरिक्त वो सर्वोच्च अधिकारी हैं जिले की। इसलिए इस चुनाव में जो सत्ताधारी दल के लोग अपने धन, बल और शासन की शक्ति के बल पर नाजायज़ काम करना चाहते हैं, उसके संबंध में मैंने जिलाधिकारी महोदया को अवगत कराया है और ये अनुरोध किया है कि अब तक भी जितना दबाव हो गया वो भी काफ़ी था, आगे कोई दबाव न बने और अनावश्यक रूप से पुलिस के लोग किसी के घर जा करके और किसी पर दबाव डालें कि वो कहाँ गया है, जल्दी बुलाओ, मेरे सामने लाओ, ये उनका काम नहीं है। अगर कोई अभियुक्त है तो उसकी तलाश होनी चाहिए, अगर किसी की शिकायत है तो उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन कोई परिवार का शिकायत करने वाला नहीं, वो संतुष्ट है कि नहीं हम जानते हैं कि हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बेटा कहाँ गया है और कोई परेशानी नहीं है। मुझको परेशानी नहीं तो उनको परेशानी है, तो अब ये परेशानी क्यों होती है ये आप सब लोग जानते हैं। आपके खिलाफ कुछ एफआईआर वगैरह भी थाने पर कुछ जो भी तहरीर दी गई थी, मुझे पता नहीं कि मेरे खिलाफ कोई एफआईआर है, मुझे नहीं पता। मुझे जब कोई ऐसी कोई बात बताई जाएगी तो मैं उत्तर दूँ, मुझे नहीं पता। तो अभी आप मुझे ये ज्ञात नहीं है कि मेरे विरुद्ध कोई एफआईआर हुई। अभी आप जिलाधिकारी महोदया से मिले, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने ये कहा कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्षता से होगा और वो स्वयं इन बातों का संज्ञान लेंगी कि प्रशासन के लोग कितनी दखलंदाजी कर रहे हैं इसमें। शिकायत तो यहाँ तक है कि बाकी पुलिस की दखलंदाजी और सीधे जिला प्रशासन की तो थी, अब तो जिला विद्यालय निरीक्षक भी उसमें शामिल हो गए हैं। उन्होंने भी किसी विद्यालय के प्रबंधक से कहा कि भाई वहाँ आप फलां वोटर को बुला दीजिए और नहीं तो मैं ये अभी आपके खिलाफ कंप्लेंट करके और बुलडोजर लगवा के आपका विद्यालय गिरवा दूंगा।
अभी बीजेपी के जिलाध्यक्ष आए हुए हैं, उन्होंने सीधे तौर पर आपके ऊपर आरोप लगाया है कि आपने दर्जन भर से ज़्यादा जिला पंचायत सदस्यों को बंधक बनाकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बंधक बना के रखा हुआ था। उनमें से जो कुछ छूट के आए हैं उनके बयानों के आधार पर वो आज आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और वो भी जिलाधिकारी महोदया से मिलने आए हुए हैं। उनका कहना है कि पैसे और ताकत के बल पर आप जो है वो अपने पक्ष में करना चाहते हैं। दोनों बातें आप इस जनपद के पत्रकार हैं, ताकत किसके पास है ये भी आपको ज्ञात है। इस प्रदेश में ताकत जिस सत्ता के पास होती है वो ताकत हमारे पास होने की कल्पना नहीं हो सकती। और पैसे का जहाँ तक सवाल है, पैसा किसके पास है इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता कि पैसा कौन किस पैसे पर कर रहा है। ये निरर्थक और अनर्गल आरोपों का जवाब देना भी बहुत मुनासिब नहीं है, सारी बातों का उत्तर देना मुनासिब नहीं है। जो नंगा नाच हो रहा है ये सत्ता के बल पर, ये 3 तारीख को खत्म होगा। मंत्री जी अंतिम सवाल, जिस तरह से कौन से जिला पंचायत सदस्य मुझे नहीं पता कौन, मुझे नहीं पता उनके घर पर मुझे पुलिसिया तांडव किया गया है। गढ़वार थाने में सवन गांव में वो विपिन राजभर के यहाँ गए थे और उनके पिता ने कहा कि आप ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं। और उनके दल के नेता ने, संजोग से वो सुभाषपा के हैं, उनके दल के नेता ने उनसे पूछा है कि भाई जब वो किसी की शिकायत नहीं है तो आप क्यों कर रहे हैं। उसकी वीडियो मेरे पास, ऑडियो है उसकी रिकॉर्डेड कि तो दरोगा ने कहा कि नहीं वो कहाँ है, मैं ढूंढ रहा हूँ, कब मिलेगा। कोई अभियुक्त नहीं है तो क्यों पूछेंगे, एक्यूज है वो नहीं। इसी तरीके से वहाँ मलप गाँव में मनोज राम हैं, उनके घर भी पुलिस गई थी और बार बार दबाव बन रहा है। आज नया दबाव बना है कि भाई आपके घर के सामने तालाब खुदवा देंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आपको हमारी खबरें आसानी से मिल सके।